GOC 71 सबेरिया SS पाटिल ने कहा कि हिंदुस्तानी फौज को गुज़श्ता बरसों में जो जदीद तरीन हथियार मिला है उसने इसे मज़ीद मजबूत बना दिया है। उन्होंने कहा कि उनके पास ड्रोन्स और किसी भी किस्म के हेक्साकॉप्टरों के खतरे से निपटने के लिए तमाम मैकेनिज्म भी मौजूद है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज 75th आर्मी डे है और मेन सेलिब्रेशंस तो इस साल बेंगलोर में करी गई है। न्यू दिल्ली से शिफ्ट करके बेंगलोर में हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वहां पर उपस्थित होने का अभी योगदान दिया है। इस समय हमने उधमपुर में भी एक पैरेलल एक नो योर आर्मी का एक ऑर्गेनाइजेशन किया है, एक एग्जीबिशन का, और इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। हम देख रहे हैं खास करके यंगर लॉट में बहुत ज़्यादा रिस्पांस है दोनों ही तरफ, यानी कि अग्निवीर टीम की तरफ भी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है और सेकेंडली जो यंग ऑफिसर्स ज्वाइन करना चाहेंगे ऑफिसर कैडर में, इन दोनों तरफ। और मैं देख रहा हूं कि अक्रॉस द सेक्स यानी लड़के भी उतने इंटरेस्टेड है और लड़कियां भी हैं, तो बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। ये डॉग स्क्वाड बहुत जगह मदद करता है। एक तो जब हमें कोई संदेह की कोई इक्विपमेंट या एक्सप्लोसिव के बारे में पता चलता है, और मोर इम्पोर्टेंट ये बहुत ज़्यादा हमें मदद करता है हाई एल्टीट्यूड के इलाके में। जब कोई अवलांच या कोई विपत्ति होती है तो उस समय बॉडी डिटेक्शन, इंडिविजुअल लाइफ डिटेक्शन के लिए बहुत काम करते हैं और इन्होंने बहुत जानें बचाई है। सो मच सो दैट कुछ एक डॉग्स को डेकोरेट करके सम्मानित किया गया है। आज सेना दिवस के उपलक्ष्य में कई युवा आज इस एग्जीबिशन को देखने पहुंचे और इनको अग्निपथ स्कीम के बारे में भी बताया गया और इनको मोटिवेट किया गया। इनसे बात करेंगे। आपने यहाँ जो है ब्रोशर्स भी देखे हैं आज जो अग्निपथ स्कीम के बारे में बता रहे हैं, कितना मोटिवेट हुए आप इस एग्जीबिशन में आके? यहाँ आके हमें मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत चीज़ों के बारे में हमें पता चला कि, और हमें ये पता चला कि हमारे देश में मतलब कितनी पावरफुल आर्मी है, क्या क्या वेपन्स यूज़ हो रहे हैं, उन वेपन्स के बारे में बताया। और यहाँ से हमें मोटिवेशन मिला कि हमें भी मतलब सेना में जाना है और हम इसके लिए कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं इन युवाओं के हाथ में वो ब्रोशर भी है अग्निपथ स्कीम का, अगर आपको ये दिखा पाएंगे। ये ब्रोशर्स भी कुछ युवाओं ने यहाँ लिए हैं जो चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान जो सेना में जाकर देश की सेवा करे। आप जो अग्निपथ स्कीम है उससे कितने प्रभावित हैं? बहुत खुश है, मतलब बहुत हैप्पी थे। क्या क्या देखा यहाँ पे हमने कमांडोज देखे, मतलब और वेपन्स देखे आर्मीज के, और जो डॉग्स का वो था वो देखा। क्या देखिए यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है उधमपुर की आर्मी जो नॉर्थ कमांड है, सबसे बड़ी कमांड है इंडिया में, काफ़ी प्रभावित हुए हम इससे। डिफरेंट वेपन्स का, चाहे हो सकता है जो हमें आर्मी में जाके भी पता नहीं चलना था, वो सब यहाँ पे दिखा। और बहुत बड़े वेपन्स, हेलीकॉप्टर हमने यहाँ पे देखा और भी बहुत सारी चीज़ें देखी और काफ़ी प्रभावित हुए। यहाँ पे बात की हमने सैनिक, जो भी सेना में लोग थे, आर्मी सोल्जर्स थे, ऑफिसर्स थे, बहुत पोलाइट ऑफिसर्स थे, और उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हमें, मिसाइल्स के बारे में बताया, अलग अलग वेपन्स के बारे में बताया, और काफ़ी प्रभावित हुए हम लोग इस चीज़ से। और अंदर एक वो भी आया, इंस्पिरेशन भी आया कि हमें भी एक एज ए NDA या CDS या फिर एज ए सोल्जर देश की सेवा करनी चाहिए और हमारे देश को आगे ले जाना चाहिए। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी, एडवांस टेक्नोलॉजी हमें यहाँ पे देखने को मिली, और हमें लग रहा है कि हमारी सेना जो है काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रही है और दुश्मन को अच्छे से जो है डिफीट कर पाएगी, और यही हमने देखा है। बाकी देखो क्या कहेंगे आप? सर हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, और बाकी तो सेना में जाने का जज्बा पैदा हुआ? यस सर। क्या कहेंगे? सेना में जाने का जज्बा यहाँ आके नहीं, हमारा मतलब खून में जज्बा है कि सेना में जाना है और अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना है। ये हिंदुस्तान के हर युवा के खून में ये जज्बा पैदा होते ही होता है। तो आप देख सकते हैं इनका जज्बा, इनका जुनून वो ये है कि इनका कहना है कि इनका सपना है वो सेना में जाना। और यहाँ आके जब उन्होंने देखा है कि नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, नए गैजेट्स आ चुके हैं, कितनी ताकत आ चुकी है अब सेना में, तो इनका वो जो जज्बा है, इनका जो वो जुनून है सेना में जाने का, वो ज़्यादा मजबूत हो चुका है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 उधमपुर जम्मू।